चलें जी, हम लोग अपने गेट पे आके बैठ गए हैं, जो कि 108 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का कसम वो सीन है जैसे वो न्याजी अड्डा पे नहीं शोर मचा होता। चलें जी, ऑल सेट, हम सब बैठ चुके हैं। आज तक मुझे इसकी समझ नहीं आई। अलविदाई शाम है ये हम लोगों की मस्जिद नबी में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चलें जी, ये इस फ्रेम में मैंने सबकी पिक्चर्स ले ली हैं। यहाँ पे भी फ़ोटोज़ ले लिए हैं बच्चों की, बाजी की यादगार के तौर पे। हैवी हार्ट एज़ यूजुअल। चलें जी, ऊबर हमने बुक कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट। चलें जी, डोमेस्टिक डिपार्चर फ्रॉम गेट नंबर 3। चलें जी, अपने फैमिली फ्रंट के साथ मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ। चेक इन हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा पकड़ा है। ये जो दुकानदारी करना आसान कोई नहीं है। गलियों में मेरा गुजर हो, रोज़े मुबारक पे मेरी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक। खैर बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं है, हम सब हो गए हैं बीमार। मैंने तो वो बस ऐसे ही ना फ़्लो में बोला है कि हम सब बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब, ये है हमारा मदीना में लास्ट डे। हम जा रहे हैं अलविदाई सलाम करने। और बुखार हो गया था सबको ही, मुझे भी, अदन को भी, बाजी को भी। बस फ़िज़ा एक बची हुई है। हम सब लोग फुल ऑन बीमार हैं और मेडिसिन खा के अभी निकले। दिल नहीं मान रहा था कि बग़ैर सलाम किए हम वापस चले जाएं। तो अब इरादा ये है कि जाके असर, मगरिब और इशा हरम में पढ़ेंगे। सामान हमने अपना सारा निकाल दिया है कमरे से और वो नीचे लॉबी में रख दिया। अब हम इंशाल्लाह वापस आते हैं तो इशा पढ़ के आते ही जनाब हम राइड बुक करेंगे। चेक इन का टाइम हमारा 11 o'clock का है रात के। एयरपोर्ट पे फ्लाइनास से हमारी फ़्लाइट है दमाम के लिए और प्रोबेबली हम 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये प्लान्स हैं। अल्लाह ताला सब खैरियत रखें। और बड़ा अच्छा सा हमें होटल मिल गया था। पहले दिन मैंने आपको थोड़ा बहुत शायद शो किया है या नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। 1.9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लिया था। डिस्टेंस ज़्यादा था थोड़ा सा, कभी हमें राइड मिली और कभी नहीं मिली, तो बस चलते चलाते। मक्का में माशाल्लाह चलने की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी ना कि हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे वॉक करने की। लेकिन बीमार होने की वजह से काफ़ी मुश्किल हुई और पहले बाजी को बुखार चढ़ते रहे सही वाले। और फिर कल से मेरा काम स्टार्ट हो गया। कल से नहीं, एक्चुअली परसों से स्टार्ट हो गया और कल ज़्यादा हो गया। रात तो फिर बड़ी मुश्किल गुजरी। खैर कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ दिस जर्नी। यहाँ पे जो भी आता है, दुनिया भर से मुसलमान आए होते हैं, तो ऑफ कोर्स वायरल हो जाता है। आपको आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, अवॉइड हो नहीं पाता। चलें कोई बात नहीं, रूटीन में भी तो हमें हो ही जाता है मदीना आके हुआ तो फिर क्या हुआ। खैर चलते हैं। इरादा ये है कि चाय पीनी है बाजी ने, पूछो ज़रा। चाय पीनी है बाजी ने, मैंने भी पीनी है। तो चाय का एक एक कप पीते हैं और फिर चलते हैं हरम की तरफ। और बस ये इतनी सी वॉक मैं आपसे बात करती भी आ रही हूँ। मैंने व्लॉग एंड नहीं किया, आई मीन पॉज नहीं किया। और ये स्ट्रेट वो सामने पुल है और पुल से आगे हरम है। तो बस इतना सही फासला था, इतना ज़्यादा नहीं था। शुक्र है सही मिल गया। मदीना में मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू मक्का। मक्का तो फिर गर्म है, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह का जलाल है वहाँ पे। और यहाँ पे मीठे मीठे नबी हैं हमारे तो अकॉर्डिंगली जो है ना वो मौसम होता है। खैर बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया मदीना में, मौसम अच्छा होने की वजह से। कुछ तस्बीहात वगैरह हमने यहाँ से ख़रीदी और ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने शॉपिंग्स नहीं की। बाजी लोग फिर पीछे किसी शॉप पे रुक गए और क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी डोमेस्टिक फ़्लाइट, तो हमारे पास चेक इन बैगेज जो था वो इतना था ही नहीं। 7 kg के हैंड कैरी हैं 4 जो हमने लेके जाने हैं, तो बस वही है हमारे पास वेट, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कोई भी शॉपिंग नहीं की। बस कुछ तस्बीहात अच्छी लगी। मदीना से शॉपिंग करना सवाब है अगर आप उम्रा के सफ़र के लिए आए हैं या हज के सफ़र के लिए आए हैं। सुना है, कहा जाता है कि शॉपिंग थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। तो खजूरें वगैरह हमने नहीं ख़रीदी। वो इसलिए नहीं ख़रीदी क्योंकि वही हमने चेक इन बैगेज नहीं लिया था, तो हैंड कैरी है 7 kg। वहाँ खूबर से ही इनकी फ़्लाइट है तमाम से, तो अभी हम वापस खूबर जाएंगे। तो जो खजूरें वगैरह लेके जानी है, यहाँ पे जमजम लेके जाना है, तो वो वहाँ से ही मिल जाएगा। खूबर में भी बहुत बड़ी खजूर मार्केट है। सारी बात है, सऊदी के अंदर ही खजूर है ही इनकी सौगात, तो वहाँ से भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो मैंने इनसे कहा है कि आप फ़्लाइट से पहले मैं आप लोगों को वहाँ से ले लूँगी। इसी तरह से अभी जमजम का भी एक बॉटल 5 लीटर वाली अलाउ होती है, वो भी इन तीनों की एक वहीं से ले ली जाएगी। देखती हूँ वो एयरपोर्ट से मिलेगी या क्या होगा क्या नहीं। सो यस, ये सीन्स हैं भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था इन तीनों को लेके आना, स्पेशली बच्चों के साथ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन बहुत होता है। बड़े डरे डरे मैंने ये दिन गुजारे कि अल्लाह मियाँ बच्चों को कुछ ना हो, हमें बेशक हो जाए। और वाकई अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी कि हमें नज़ला बुखार हो गया। अदन को हाँ फ्लू हुआ है, बुखार नहीं हुआ, शुक्र है, फ़िज़ा बच गई। तो हम तीनों को तो सही वाला रगड़ा लगा है। यकीन करें व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, उल्टा मुझे गिल्टी फील हो रहा था। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई व्लॉग बनाएं, खैर नहीं बना सके। चलें चाय पीते हैं फिर चलते हैं हरम की तरफ। 2 कप चाय मैंने ऑर्डर कर दी। बाजी लोग पीछे किसी शॉप पे रुक गए और लेट्स वेट। मेरे इतने अच्छे ग्लासेस थे वो कहीं गिर गए, ये वो वाले निकाले हैं जो मुझे बहुत लूज़ हैं। खैर यहाँ वेट करते हैं। अच्छा होटल था, हमने यहाँ पे ही नाश्ता और खाना पीना ज़्यादातर किया। सो ये काफ़ी करीब था, हमारे होटल और हरम के रास्ते में था। क्योंकि मैंने खैर इनको वहाँ पे भी कई चीज़ें ट्राई करवाई हैं, लेकिन मेरा ना सांस फूल रहा है। शायद वो मैंने मेडिसिन खाई है तो उस वजह से थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। तो देर बहुत लगती है हरम के आसपास अगर कोई चीज़ खाने जाए ना, तो देर बहुत लगती है, लाइनों में लगना पड़ता है। यहाँ फौरी सर्व हो जाता है, तो यहाँ ये आसानी है। अलबेक मैंने इन लोगों को अभी तक नहीं खिलाया क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक के बगैर अच्छा नहीं लगना, तो कोल्ड ड्रिंक की मैंने इनकी परहेज़ कराई हुई है दोबारा से। इसलिए मैंने कहा है इनको पहले ठीक हो जाओ, फिर फुल प्रोटोकॉल के साथ तुम लोगों को अलबेक खिलाऊंगी। सो यस, लेट्स वेट फॉर चाय। नाज़रीन, बाजी और बच्चे फिर एक दुकान में घुस चुके हैं हस्ब आदत। चलें जी, अब हम लोग करीब हैं गेट नंबर 316 के। मीनार नज़र आ रहे हैं, अम्ब्रेलास भी नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वॉक नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है जिसकी वजह से इतना फील ही नहीं हो रहा। वैसे भी मदीना जो है वो स्मूथ है, मतलब चढ़ाई नहीं है, स्लोप्स नहीं है, तो वॉक करना आसान है एज़ कम्पेयर टू मक्का। मक्का में ये होता है कि कभी आप नीचे को जा रहे हो, कभी ऊपर को जा रहे हो, वहाँ पे वॉक करना मुश्किल है। प्लस टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ मुशक्क़त ज़्यादा है। चल के अभी असर की नमाज़ पढ़ेंगे। इन सारी दुकानों पे मेरी फैमिली हर दुकान पे 4-4 दफ़ा गई है और कुछ ना कुछ उन्होंने परचेज़ करने की कोशिश की। तस्बीहात ही लिए हैं ज़्यादा, दो एक जगह से, दो एक जगह से, दो एक जगह से, वैरायटी बनाने के लिए। तो यस, वापस जाएंगी तो फिर खजूर पानी, जो मेन चीज़ है वो खजूर पानी और तस्बीह, मतलब एक सिंबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, कर लेते हैं। तो यस, ये सीन है। आज चल के इनकी फ़ाइनल वाली चक्कर लगवाते हैं मस्जिद नबी का। माशाल्लाह जी, असर की अज़ान होना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ तो हमें मिल गई हरम में। ज़ोहर हमने होटल में पढ़ ली थी, तबीयतें ख़राब होने के कारण। पैकिंग भी करनी थी, चेकआउट करना था, असर पढ़ते हैं चल के। ना करो ना, जूम ख़राब हो जाता है जब आपसे। इधर लेडीज़ की साइड है, यहाँ चलते हैं। अलविदाई शाम है ये हम लोगों की मस्जिद नबी में। 316 से एंटर होके हमने इस तरफ नमाज़ पढ़ी है। अब 365 गेट की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि
सलाम पेश कर लें, दरूद पढ़ लें, रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर लें और फिर इनको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, बैक गेट की साइड पे, गेट 26 वगैरह की साइड पे। उधर कोई ना कोई एक आधा गेट ना क्लोज़ होगा मस्जिद नबी का, जो गोल्डन गेट्स होते हैं। तो फिर बच्चों की वहाँ पे पिक्चर बनानी है। मैंने अभी तक एक भी नहीं बनाई। हम लोगों ने ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह ली ही नहीं, और बस मैं व्लॉग कर लेती हूँ उठा के, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ली, थोड़ी थोड़ी ली हैं। लेकिन वो बड़ी मेमोरेबल पिक्चर होती है गोल्डन गेट के आगे। ये वाले सारे डोर्स ओपन है, वो आगे एक डोर है वो बंद ही रहता है, उसके आगे खड़े होकर बच्चों की एक फ़ोटो लेते हैं। बस फिर वहीं मगरिब पढ़ेंगे। फिर इरादा है कि इनका जो बैक वाली वॉकिंग स्ट्रीट है 331 गेट वाली साइड पे, उधर थोड़ा सा एक वो उन्होंने लगाए हुए हैं, आई लव मदीना करके गेट्स हैं, फ़ोटो फ्रेम है, उनके आगे खड़ा होकर इनकी पिक्चर्स ले लूँ। उसमें बैक साइड पे ना मस्जिद के मीनार नज़र आते हैं, बड़ी आइकॉनिक सी पिक्चर आती है, बच्चे खुश हो जाएंगे। एक एक फ़ोटो इनकी वहाँ लेनी है। बस फिर इशा पढ़ेंगे, फिर हम होटल चले जाएंगे। सामान पैक हुआ पड़ा है, जाके राइड बुक करेंगे और इंशाल्लाह हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। चलें जी, दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं। हम रोज़ा रसूल के काफ़ी पास आ चुके हैं। छतरियाँ ओपन है जिसकी वजह से नज़र नहीं पड़ रही, थोड़ा सा आगे जाने से पड़ेगी। सुभान अल्लाह, दरूद इब्राहीम पढ़ें सब एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर से इतना क्लियरली रोज़ा रसूल माशाल्लाह नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखें, ये सारे लोग यहाँ खड़े होके बस ज़ियारत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं। हमने भी अपनी सी अदना सी कोशिश की है, अल्लाह हमारी हाज़िरी भी कबूल करें इंशाल्लाह, आमीन। या चलें जी, ये इस फ्रेम में मैंने सबकी पिक्चर्स ले ली हैं फैमिली की, और यहाँ से मेन एंट्रेंस पे यहाँ पे भी फ़ोटोज़ ले लिए हैं बच्चों की, बाजी की यादगार के तौर पे। और मस्जिद नबवी के जो डोर्स हैं इनसाइड गोल्डन कलर के, वो भी हमें एक क्लोज़ मिल गया था, उधर भी पिक्चर्स ले लिए हैं माशाल्लाह। सो ओवरऑल अच्छी सी प्यारी सी मीठी सी मेमोरी हमने क्रिएट की है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अंदर हरम में। मगरिब का वक्त काफ़ी करीब है, मगरिब अदा करेंगे, फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे, जल्दी से कुछ खा पी लेंगे, फिर जाके इशा अदा करेंगे। इशा पढ़ते ही सलाम पेश करेंगे, दोबारा से वापस जाएंगे 365 गेट की तरफ, दरूद इब्राहीम और सलाम पेश करके फिर 316 से हम बाहर निकल जाएंगे। हाँ, हैवी हार्ट एज़ यूजुअल। चलें, फिर भी शुक्र है मालिक का। अम्मी अब्बू भाभी के साथ आई, पहले अम्मी अब्बू के साथ आई सबसे पहले 2012 में, 2023 में अम्मी अब्बू और भाभी के साथ आई, 2025 में बड़ी बाजी के साथ, भतीजी और भांजी के साथ आना हुआ। देखते हैं अब इंशाल्लाह अगला ट्रिप कब और किसके साथ होगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ आना नसीब करे। मदीना में होना इज़ अ फ़ील, मक्का मदीना बोथ, मदीना को आप फ़ील करते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, लेट्स गो इनसाइड। हाँ जी, खाना वाना खा लिया, इशा की नमाज़ पढ़ी थी, फिर उसके बाद खाना खाया है। अब हम ज़रा चहलकदमी करते हुए जा रहे हैं होटल की तरफ। होप सो कि हम 8:42 हो रहे हैं ना, अगर रुके ना तो 9:15 बजे होटल पहुंचेंगे। वहाँ से सारा सामान लॉबी से निकालेंगे, राइड बुक करेंगे और बस फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। अल्लाह ताला खैरियत रखें सब, कोई मुश्किल और देरी ना हो। अलविदाई लम्हात इन मदीना। शुक्र है मालिक का, बहुत अच्छा ट्रिप रहा बाजी और बच्चों के साथ। और अब हम शुरू कर रहे हैं वापसी का सफ़र। चलें जी, अलविदा कर दिया है मदीना को और अब जा रहे हैं होटल की तरफ। 316 गेट से निकल के सीधा जाके हम लोगों का होटल है, पुल क्रॉस करके। बस अब जल्दी से जाके सामान उठाते हैं और राइड बुक करते हैं। बस जब तक कि मैं एयरपोर्ट पहुंच नहीं जाती सुकून से, तब तक वो एक एंग्जाइटी रहेगी। बस अल्लाह खैरियत रखे इंशाल्लाह।
चलें जी, ऊबर हमने बुक कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट। अदन को आगे बिठा दिया है, एक छोटू बैग उसको दे के, बाकी पीछे सामान ठुसा लिया है। और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट। प्रिंस अब्दुल्ला आई थिंक ये नाम है, कुछ इस तरह करके था। तो लेट्स गो। अल्लाह हाफिज़ मदीना। चलें जी, डोमेस्टिक डिपार्चर फ्रॉम गेट नंबर 3। बस अब वहाँ से ट्रॉली लेते हैं, सामान लोड करते हैं ये हम लोगों की ट्रॉलीज़, और अंदर चलते हैं। चलें जी, लेके चलें। अदन चलो। चलें जी, लेट्स गेट इन। फ्लाइनास का काउंटर तलाश करते हैं और देखते हैं कि फ़्लाइट का चेक इन कहाँ से होगा। चेक इन वापसी की फ़्लाइट्स इन लोगों ने खुद लेनी है, तो मैं इनको तरीका समझा रही हूँ कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ताकि इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी और ये कंफ्यूज ना हो। लाहौर में तो इनको एक डायरेक्टली दमाम की एक बंदी मिल गई थी, उसने बहुत हेल्प किया। अगर ये मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो उनको अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। उन्होंने कमेंट भी किया था मेरे ब्लॉग पे, और अब देखते हैं उन्हें खुद करना है। चलें जी, अपने फैमिली फ्रंट के साथ मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ, चेक इन हो गया और अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 108 के पास। लेट्स गो। चलें, आ जाएं। मदीना का एयरपोर्ट भी बड़ा शानदार है भाई। 2023 में अम्मी अब्बू के साथ आई थी, तब भी हमारी दमाम की फ़्लाइट थी और हम यहाँ से ही गए थे। आज माशाल्लाह बच्चों और बाजी के साथ है। चलें जी, लेट्स गो। वेलकम लाउंज, क्या बात है। चलें जी, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हमारी फ़िज़ा को बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं क्या बात है जिसको वो एंजॉय कर रही है। मुझे तो बता रही है, लेकिन उसके हंसने में मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। शी इज़ लाफिंग काफ़ी सारा। चलें जी, हम लोग अपने गेट पे आके बैठ गए हैं, जो कि 108 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का कसमें वो सीन है जैसे वो न्याजी अड्डा पे नहीं शोर मचा होता, ऐसे आवाज़ें लगा रहे होते हैं। ऐसे आवाज़ें लगा लगा के हर जोन के लोगों को एंटर कर रहे हैं ना, कसमें कोई डिसेंसी है ही नहीं। बहुत ही रफ़ फीलिंग है। एनीवे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बहुत प्रेशर में थी कि सारे स्टेप्स खैरियत से हों। अल्लाह खैर रखें और हम खैरियत से पहुँचें। मदीना का एयरपोर्ट है। प्रिंस क्या यार, फिर भूल गया नाम एयरपोर्ट का। हाँ जी, प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना। मैं पहले प्रिंस अब्दुल्ला के पता नहीं क्या ही कही जा रही थी। प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी रियाद की फ़्लाइट के लिए लोगों को बुला रहे हैं, कसमें चीख चीख के बुला रहे हैं, कोई डिसेंसी नाम कोई नहीं। एनीवे, चलते हैं हम भी। हमारा खैर चेक इन स्टार्ट होना है 12:55 पे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। 12:55 पे चेक इन क्या कह रही हूँ यार, मैं ना मेडिसिन खाई हुई है, तो इसलिए ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ और माइंड में क्या है। चेक इन हो गया है, बोर्डिंग हमारी 12:55 पे स्टार्ट होगी और यस 1:40 पे हमारा टेक ऑफ है। अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह 1.25 घंटे की फ़्लाइट है और हम इंशाल्लाह दमाम पहुंच जाएंगे। गाड़ी बुक हुई हुई है मेरी आगे दमाम पे, तो वो गाड़ी आ जाएगी इंशाल्लाह और मज़ीद 45 मिनट्स लगेंगे और मैं खबर में अपने घर पे होंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। जाके रेस्ट करेंगे। 10 दिन की थकावट है, प्लस बीमार हो गए थे सख्त किस्म के। बीमारी ने बड़ा खपाया है यार। अभी भी मेडिसिन ली है और सर ना सुन्न हुआ है, कान मेरे बंद हैं इस वक्त बिल्कुल ही, और हलक ऐसे जल रहा है ना। मैं बार बार कह रही हूँ हाय हलक जल रहा है, हाय नाक जल रहा है। मेरी भतीजी कहती है फूफो नाक कैसे जलता होता है, मेरा तो नहीं जलता। हमारी खुद की लुगत बनी हुई है वैसे। एनीवे जी, लेट्स वेट कि हमारी बोर्डिंग कब स्टार्ट होती है। चलें जी, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। 3 हमारे हैंड कैरी हैं और बाकी ये हमारा बाकी बैग्स शैग्स हैं। ये हमारे तकिए शकिए हैं जो हम लेके गए थे बस में ट्रैवल के लिए।
तो अब सारा कुछ जो है पैक करें। बहुत ज़बरदस्त ठंड हुई हुई है और शुक्र है ये मेरे पास शॉल्स थी, मैंने रखी थी कि मदीना में ठंड होगी तो यूज़ हो सकती हैं। वूल वाली है अभी, और बच्चों को भी हुडी बना दी है। इनकी हुडीज़ मैं लेके आई थी, आने से पहले ली थी। तो बस लेट्स गो होते हैं अब। चलो चलें चलें चलें। अब आप लोगों ने पीछे नहीं मुड़ के देखना, पत्थर के हो जाओगे। चलो, बहुत ठंड हो गई थी भाई, ज़बरदस्त किस्म की। और यस, अब हम जा रहे हैं ऊबर। बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा पकड़ा है। ये जो दुकानदारी करना आसान कोई नहीं है। छोटा पार्टनर उम्रे कर करके जा रहा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी चलें। चलें जी, 13A 13B C और D 4 सीट्स हैं। जाके ज़रा सामान लोड करते हैं। आई होप कि रिकॉर्डिंग सही हो रही हो। फ्लाइनास से हमारी फ़्लाइट है। चलें चलें फ़िज़ा चलें। चलें जी, सामान लोड करके फिर बाकी का व्लॉग बनाते हैं। चलें जी, ऑल सेट, हम सब बैठ चुके हैं और मेरी राइट साइड पे खातून बैठी हुई हैं। और पहले उन्होंने मेरी सीट पे कब्ज़ा कर लिया था, बट आई सेट कि मुझे तो अपनी फैमिली के साथ कंसेक्यूटिव सीट पे बैठना है। बाजी लोग यहाँ पे 3 सीट्स हैं, आदन, फ़िज़ा और बाजी मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं और दरमियान में ये जगह है जहाँ मैं बैठी हूँ। और यस, दिस इज़ इट, वी आर रेडी टू फ्लाई। और देखते हैं कि ट्रैवल कैसा गुजरता है। चलें जी, आई होप 1.25 घंटे की फ़्लाइट है, इंशाल्लाह सही जाए। डोमेस्टिक फ़्लाइट की ये बात होती है, वैसे लेग स्पेस वगैरह इतनी नहीं होती, सीटें भी बस ओके ओके। बट यस, ये है जी सऊदीया की डोमेस्टिक एयरलाइन नेम्ड एज़ फ्लाइनास। अच्छी है, बहुत अच्छी है। लाहौर कराची भी इनकी फ़्लाइट्स हैं, इसका रूट है। और बाजी लोग आए भी फ्लाइनास पे हैं, वापसी भी फ्लाइनास से है। और कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाती हैं इनकी टिकट्स और कंफर्टेबल फ़्लाइट होती है, नॉट बैड। आज तक मुझे इसकी समझ नहीं आई, मैं इसको याद करने की भी कोशिश करती हूँ स्टेप्स को, बट आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। अल्लाह माफ़ करे। चलें जी, हम लोगों ने लैंड कर लिया और अभी देर है, अब ये बस आ गई है तो अब जाएंगे। बड़ी ठंड हुई भी है आज, ज़बरदस्त किस्म की, तमाम में कमाल है। बस अब चलते हैं और गाड़ी आ गई होगी, आई होप सो, बस फिर निकलते हैं। चलें जी, हम लोग पहुंच गए हैं और राइड बुक कर लिए। राइड आने में 5 मिनट बाकी हैं, बस फिर सामान उठाते हैं और निकलते हैं। सही वाले जागे हुए हैं, सख्त किस्म के थके हुए हैं, जाके बेहोश हो जाएंगे। अब मुझे मज़ीद कोई बात भी नहीं आ रही नाज़रीन, मिलते हैं घर पे जाके। बहुत सख्त नींदें आ रही हैं। इधर से हमारी राइड आएगी, आई होप कि आप पहुँचे। चलें जी, हम पहुँच गए थे खूबर और आते ही सबसे पहला काम क्या हमने किया कि हम आए हैं बंदे पे। और क्योंकि अभी हम जाके सो जाएंगे फजर पढ़ के, बहुत फ्लू हुआ ज़बरदस्त। ये हमने क्या लिया अदन? हमने मिल्क लिया है, ब्रेड ली है और क्या लिया है? वो लूना एवेपोरेटेड मिल्क। तो ये चीज़ें हमने ली हैं और हम जाके चाय शाय अभी नहीं बनानी, बस जाके इसको रखना है, सो जाना है। और जब जागेंगे तो दूध नहीं था चाय बनाने के लिए, फिर आया नहीं जाना नीचे। तो आज मेरा रेस्ट डे है फ्रॉम यूनिवर्सिटी और फिर कल से इंशाल्लाह जॉब। चलें जी, जल्दी जल्दी पहुँचें घर। चलें जी, हम पहुँच गए हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह और टाइम हो रहा है 5:20 और हम लोगों की बैटरियाँ फुल खलास हो चुकी हैं।
अब रेस्ट करते हैं, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी ये उम्रा सीरीज़ अच्छी लगी होगी और थैंक यू सो मच। बहुत सारे नए लोगों ने हमारे इस सफ़र में हमें ज्वाइन किया है। मुझे तकरीबन 300 सब्सक्राइबर्स मिले हैं विद इन 1 वीक। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार भी शो करते रहें, दुआएं देते रहें और चैनल में भी साथ लगे रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। बैटरियाँ ख़त्म है भाई। मदीना 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 है प्यारा, मदीना मदीना।